सर, आप ये कह रहे हैं कि क्लेम चीन करता रहता है और यही एक उसका रेगुलर हर साल की एक्टिविटी है जिस तौर पर ये करता है। जनरल हसनैन, अगर ऐसा है तो फिर सर हमारी बायलैटरल टॉक्स का क्या, हमारा फ्लैग मार्च का क्या? और अगर ये वो क्लेम के लिए ऐसा करता है तो क्या अब हमें इसके काउंटर में क्या करना चाहिए? अब सबसे पहले तो जनरल नरसिम्हन साहब जो हैं हमारे, ये साइनोलॉजिस्ट हैं और बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, तो इनकी बातों को मैं बहुत ज्यादा कदर देता हूं। सर, ये मैं शुरुआत में कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रवैया जो है, जो हम देख रहे हैं, तकरीबन 2005 से ये शुरू हुआ है। उससे पहले डेंग जियाओपिंग के जमाने से 1978 से 2005 तक ये डॉक्ट्रिन इनकी थी कि वे तैयारी में थे और अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, बॉर्डर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। 2005 से इन्होंने शुरुआत की कि जहां पर क्लेम लाइंस हैं उन जगहों पर जाकर अपना जो क्लेम है उसको स्पष्ट करना। और ये तरीका था इनका कि किस तरीके से, जैसे बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लीगल वॉरफेयर। 2003 में इन्होंने लीगल वॉरफेयर को अपनाया। लीगल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, ये इन्होंने जो है अपनाया है 2003 में, और 2005 में भारत के खिलाफ इसकी शुरुआत की। ये करते हैं कि जो इनकी क्लेम लाइन है वहां तक जाएंगे और वहां पर अपना प्रेजेंस दिखाएंगे, कुछ चॉकलेट के रैपर छोड़ेंगे, कि मछली के टीन छोड़ेंगे वहां पर दिखाने के लिए कि देखिए हम आए थे यहां पर, ये हमारा इलाका है। और हम अपनी क्लेम लाइन पे जाएंगे और उसके वजह से कभी कभी ये इस तरह के क्लैश होते हैं। तो जनरल साहब ने कहा, जनरल नरसिम्हन साहब ने बिल्कुल कहा कि ये प्रोग्रेशन है, इवेंट्स है जो चलता आ रहा है। ये वो स्थिति नहीं है, मैं अभी भी समझता हूं कि ये वॉरलाइक सिचुएशन है। नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं है। 2020 में थोड़ी सी अलग से सिचुएशन बन गई थी कि तकरीबन 50-60 हजार ट्रूप्स को लेकर चीन आया। उसके साथ भी वो जमीन के ऊपर जमीन का कब्जा करने के लिए नहीं आया था, वो मैसेजिंग करने के लिए आया था। इस दफे भी जो इसने करा है यहां पर एक मैसेजिंग है। मैं समझता हूं कि ये प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स के अंदर कुछ कुछ जगहों पर ये एक खास मैसेज दिखाता है। ये जो इस दफे मैसेज दिखाया है वो है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये अड़ा हुआ है। पिछले साल भी अक्टूबर के महीने में इसी इलाके में यांगसी के ऊपर उन्होंने कोशिश की थी, इससे पहले की 13वीं टॉक्स हुई थी लद्दाख में। तो मैं बिल्कुल उनके साथ सहमत हूं कि इसके खिलाफ नी जर्क रिएक्शन भारत को नहीं करना चाहिए। हमें एंगेजमेंट में रहना चाहिए सर। और जो ये टॉक्स जो हो रही है लद्दाख की, ये ज्यादा लद्दाख के ऊपर बेस्ड है, मगर हां ये पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी शामिल करती हैं। तो इसमें कोई कंसर्न्स हैं हमारे, तो इनको हमें वहां पर दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। मगर आखिर में मैं ये जरूर कहूंगा सर कि जिस तरह का ये एक्शन हुआ है, जिसके अंदर रात को 3 बजे वो आकर उन्होंने कोशिश की है हमारे ट्रूप्स को एविक्ट करने की, ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ये एक आउट ऑफ नॉर्मल कंडीशन, जिसको मैं कहता हूं न्यू नॉर्मल है। और इसको हमें देखना पड़ेगा, हमारे कमांडरों को देखना पड़ेगा। जनरल नरसिम्हन साहब खुद ही एक्सपर्ट इतने हैं, उन्हीं को इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारा कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स इस तरह के एक्शन के खिलाफ हो। ठीक है सर। जनरल नरसिम्हन सर, अगर ये इनका रेगुलर जस्ट अपना क्लेम दिखाने के लिए ये एक्सरसाइज है इस तरह की, तो हमें क्या अपनी स्ट्रेटेजी में और अपने बायलैटरल टॉक्स में कोई बदलाव की जरूरत है? उसमें आया, लेकिन उसको पे जूम वगैरह डाउनलोड करना। जनरल हसनैन, जनरल नरसिम्हन से हमारा थोड़ा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। यही सवाल सर हम आपसे पूछना चाहेंगे जनरल साहब। देखिए, जी हाँ, बताइए, सवाल करिए आप। अरे हम यही समझना चाह रहे थे, अगर वो क्लेम करता है यांगसे पर और तवांग में इसलिए बार बार आता है और ये रेगुलर अगर उसकी एक्सरसाइज है, तो क्या हमें बदलाव करना चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी में सर? देखिए, ऐसा है कि हमें कॉन्फ्रंटेशनल तौर पे मतलब ये कि हम लड़ाई के माहौल को अपनाएं या बढ़ाएं या टेम्परेचर्स को बढ़ाएं, ये मेरे ख्याल में भारत के फेवर में नहीं जाएगा। हमें प्रोटेस्ट जरूर करना चाहिए, डिप्लोमेटिकली इंगेज करके उनको बताना चाहिए कि यह गलत चीज हो रही है, और साथ में जमीन पर हमें तैयारी हमारी इतनी होनी चाहिए कि चीन की हर ऐसी जो नाकारा कोशिश है
वो सक्सीड ना हो। अब जैसे ये इसी आप हाल में देख लीजिए, ठीक है सर। ये जो यांगसी में हुआ है, हमें सर। इसकी पूरी इंटेलिजेंस थी और हमारे ट्रूप्स पूरे तैयार थे। मैं तो मुबारकबाद दूंगा ईस्टर्न कमांड को, आर्मी के ईस्टर्न कमांड को, 4 कोर को और जो वहां डिविजन्स हैं, कि इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने कोऑर्डिनेशन किया कि उनका रिस्पॉन्स जो था बिल्कुल प्रोफेशनल था और किसी भी हालत में बिना सर। एक शॉट फायर किए हुए चीनी ट्रूप्स जो है वो उस इलाके में रह नहीं सके। वो अपने खास ठीक है सर। हथियार लेकर आए सब, सर। और हमने भी उसी तरह से रिस्पॉन्स किया बिल्कुल ठीक है और सर। हमने दिखाया कि प्रोफेशनली जो है वो हमको हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं। ये एक न्यू नॉर्मल है, ठीक है बड़ी सर। अजीब किस्म का जी न्यू सर। नॉर्मल है, जिसके अंदर अगर हम ज्यादा कोशिश करें हथियारों का इस्तेमाल करना एटसेट्रा, तो ये स्थिति जरा कुछ टर्बुलेंट बन सकती है और हम नहीं चाहते कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर इस तरह की स्थिति बने। सर, जनरल हसनैन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई और ये भी कहा कि हमारी स्टडी जो है बायलैटरल टॉक्स जो हैं वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद जनरल हसनैन आज तक से बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।